टेंस की जो हमारी क्लास चल रही है और इस टेंस की क्लास में हम लोग टेंस आइडेंटिफिकेशन सीख रहे हैं कि सेंटेंस के टेंस को कैसे आइडेंटिफाई किया जा सकता है बिना किसी स्ट्रक्चर को जाने। अक्सर हम लोग जब किसी भी सेंटेंस के मतलब टेंस को जानने की कोशिश करते हैं तो सबसे पहले उसके स्ट्रक्चर्स को पढ़ाया जाता है। और मैं यहाँ आपको पिछली कुछ क्लासेस से यह सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ और सिखा भी रहा हूँ कि किसी भी सेंटेंस के टेंस को आइडेंटिफाई करने में किसी स्ट्रक्चर को याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। टोटली कॉन्सेप्ट के मेथड से आप किसी भी सेंटेंस के टेंस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जिसमें से 6 प्रकार के हमने अभी तक कर लिया है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये 6 प्रकार के जो हमारे टेंस होते हैं आइडेंटिफिकेशन के द्वारा वो हम लोग कर चुके हैं, जिसका पिछले क्लासेस में सारे करवाए जा चुके हैं। और आज मैं कोशिश करूंगा वो आइडेंटिफिकेशन समाप्त ही कर देने का, जिसमें थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं ताकि यह याद रहे कि हम लोग भूले नहीं है। जैसे यह कहा जा सकता है वी हैव डन आवर टास्क, वी हैव डन आवर टास्क। इसके टेंस को आइडेंटिफाई करना है। पिछले क्लासेस में मैंने आपको क्या क्या सिखाया है, यह सिखाया है कि टेंस में टाइम प्लस एक्शन होता है, टाइम बताने वाला वर्ड भी वर्ब होता है और एक्शन वाला भी क्या होता है, वर्ब होता है। तो यदि आपको किसी भी सेंटेंस के टेंस को आइडेंटिफाई करना है तो सबसे पहले उस सेंटेंस में मौजूद वर्ब को कैच कीजिए। तो यहाँ पे जब हम लोग वर्ब को कैच करते हैं तो वी प्रोनाउन, हैव वर्ब, डन वर्ब, आवर एडजेक्टिव, टास्क नाउन है। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्लियर है। अब हमारे पास यही 2 वर्ब है, हैव और डन। अब यदि यही 2 वर्ब है तो एक वर्ब आपको टाइम की ओर लेके जाएगा और एक वर्ब आपको एक्शन की ओर लेके जाएगा। तो यहां जो पहला वर्ब लिखा गया है हैव, ये आपको ले जाएगा टाइम की ओर, और जो वर्ब का तीसरा फॉर्म यहाँ पर, थर्ड फॉर्म है यहाँ पर डन, यह हमें ले जाएगा एक्शन की ओर। अब गौर करना है कि हैव वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, डन वर्ब का थर्ड फॉर्म है। अब यदि हैव वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है तो कौन सा टाइम दिखलाता है, तो जो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, ध्यान रखिएगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट टाइम की ओर। यहां भी मैंने शॉर्ट में लिख दिया है और यहां तो मैंने पूरा प्राइमरी वर्ब का टेबल एक करवा दिया जो कि पिछले क्लासेस में चले रहे हैं। तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हमें प्रेजेंट टाइम की ओर लिख जाता है। चलिए, तो यहां से टाइम के बारे में पता चलता है प्रेजेंट टाइम। हैव वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है जो कि प्रेजेंट टाइम की ओर इशारा करता है। डन जो कि वर्ब का थर्ड फॉर्म है, तो वह एक्शन किस प्रकार का दिखलाता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म परफेक्ट एक्शन को दिखलाने का काम करता है। यहां भी देख लीजिए मैंने लिखा हुआ है वर्ब का थर्ड फॉर्म परफेक्ट एक्शन, तो यहां पर यह हो जाएंगे हमारे लिए परफेक्ट एक्शन। तो टेंस हमें जब पहचानना रहता है तो हमें टाइम और एक्शन की मदद चाहिए। हमने वह टाइम और एक्शन वर्ब की मदद से पहचान लिया है। अब इस दोनों को जोड़ देना है, तो प्रेजेंट परफेक्ट इसका नाम होगा प्रेजेंट परफेक्ट, और बच क्या गया, टाइम और एक्शन। और टाइम और एक्शन को जोड़कर हम लोग क्या बनाते हैं, टेंस। इसका नाम हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। हो गया। हमें इस सेंटेंस के टेंस को आइडेंटिफाई करने के लिए कोई स्ट्रक्चर रखने की जरूरत नहीं है। कोई स्ट्रक्चर है ही नहीं इंग्लिश ग्रामर में, ना कोई रूल्स है, टोटली कॉन्सेप्चुअल मेथड से, बस उसको समझते रहिए। यहां से यह है ना, समझेंगे क्या दिक्कत है। तो यह हो गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ये सब हम पहले कर चुके हैं। अब इसको मैं हटाता हूं और आगे जाता हूं। तो हमारे हो कौन कौन से चुके हैं, ध्यान रखिएगा, नाम एक बार लिख देता हूं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पिछली क्लासेस में हो चुके हैं, ध्यान रखिएगा। पास्ट कॉन्टिन्यूअस पिछली क्लासेस में ये भी हो चुके हैं। प्रेजेंट परफेक्ट डन, पास्ट परफेक्ट डन, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस ये भी पढ़ चुके हैं। पास्ट
परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, यह भी हम लोग पढ़ चुके हैं। तो हमारा यह जो 6 प्रकार का टेंस है आइडेंटिफिकेशन जो हमें करना था वो तो हमने कर लिया है। अब हमारे पास जो बचा हुआ है बाकी के 6 बचे हुए हैं उसको भी हम लोग आज ही कर लेंगे। चलिए तो उसको स्टार्ट करते हैं। ऊपर मिटाता हूं या क्लीन करता हूं और टोटल सीख लेंगे, इसलिए ज्यादा सोचिए नहीं। इंग्लिश ग्रामर को बिना किसी रूल्स के सीखेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। और डाउट कैसे होगा, सारी क्लासेस तो आपको प्रोवाइड करवाई जा चुकी हैं। ओके, यदि आपको ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर देखना है तो आप जाके से क्या कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच का प्लेलिस्ट देख लीजिए, सिंटैक्स का प्लेलिस्ट देख लीजिए, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, जिसपे मैंने एक ही कॉन्सेप्ट में लगभग 20 नियम समाप्त किए हुए हैं, है ही नहीं। आप टेंस की रेगुलर जो क्लासेस आ रही है वो देख लीजिए, बिना रूल्स वाली बिना स्ट्रक्चर्स वाली है, अभी चल भी रही है। आपका एक और टॉपिक है बी करके दिया गया है, इज एम आर करके, वाज वर्क करके दिया हुआ है, प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, सर्च करके देखिए, उसमें सारी क्लासेस देखिए, एक भी जगह आपको एक नियम नहीं मिलेगा, हो ही नहीं सकता है। टोटल कॉन्सेप्चुअल मेथड है। इंग्लिश सीखना है तो बिना रूल्स वाली सीखना है, बिना एक्सेप्शंस वाली सीखनी है। चलिए आते हैं, कैरी करते हैं आगे। अब आगे मैं सेंटेंस देता हूं, आज का फर्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं। हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, ध्यान रखिएगा, 6 से हम लोग 7वें की तरफ जा रहे हैं। इसको मैं लिख देता हूं टाइप नंबर 7, टाइप 7 की तरफ। टाइप 6 हो चुके हैं, जिसे हम लोग कहते हैं वी प्ले क्रिकेट। या एक और मैं लिख देता हूं ही प्लेज क्रिकेट, ऐसा मैंने रख दिया। अब इस सेंटेंस में वी प्रोनाउन है, प्ले वर्ब है, क्रिकेट नाउन। ही प्रोनाउन, प्लेज वर्ब है और क्रिकेट क्या है, नाउन है। तो गौर करके देखिएगा, तो अभी जो हमारे पास सेंटेंस लिखा हुआ है उसमें आपको एक ही वर्ब नजर आएगा, प्ले और प्लेज। प्लेज प्ले वर्ब है और यह वर्ब है पहला फॉर्म है, प्लेज भी वर्ब है और यह वर्ब का 5th फॉर्म है। अभी तक हमने जितना सेंटेंस किया था उसमें आपको मोर देन 1 वर्ब्स अवेलेबल थे, लेकिन अभी जो हमारे पास 2 सेंटेंस आए हैं इसमें एक ही वर्ब है। जबकि आपको पता है कि यदि हमें टेंस को आइडेंटिफाई करना है तो टाइम प्लस एक्शन दिखाने का काम करेगा। और टाइम कौन दिखाता है, वर्ब। एक्शन दिखाने का काम कौन करता है, वर्ब। वर्ब प्लस वर्ब क्या होता है, वर्ब ही। 2 वर्ब मत कीजिएगा, वर्ब प्लस वर्ब, यानी वर्ब का चैप्टर्स। वर्ब के अलग अलग टाइप्स है, लेकिन है तो वो वर्ब ही ना। नाउन के अलग अलग टाइप्स होते हैं, प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल, एब्स्ट्रैक्ट, बट ऑल ऑफ देम आर प्रोनाउन, सॉरी ऑल ऑफ देम आर नाउन्स, ऑल दे आर नाउन्स, वे सब के सब नाउन्स ही हैं, उसके टाइप से हैं। तो यहां पर जो भी वर्ब प्लस वर्ब रहेगा उसको क्या कहेंगे, वर्ब। तो टेंस को आइडेंटिफाई करने के लिए वर्ब चाहिए। अब वर्ब सेंटेंस में जितने हो सकते हैं, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, डोंट केयर। तो अब हमारे पास जो यहाँ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, यही आपको टाइम की ओर भी लेकर जाएगा और यही आपको एक्शन की ओर लेकर भी जाएगा। सेम एज यहां पर भी, यह भी टाइम की ओर और यह भी हमें एक्शन की ओर लेकर ही जाएगा। एक ही वर्ब है तो कोई बात नहीं, वही टाइम वही एक्शन दिखाने का काम करेगा, क्या दिक्कत है। आप किसी स्कूल में जाते हैं तो वहां डायरेक्टर अलग होते हैं, ओके, होते हैं डायरेक्टर, होते हैं प्रिंसिपल, होते हैं हेड टीचर्स, होते हैं, सब अलग अलग होते हैं। लेकिन किसी स्कूल में जाइएगा, किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाइएगा तो वहां एक ही होते हैं। मेरे यहां आइएगा तो मैं खुद ही टीचर हूं, मैं खुद ही सब कुछ मैनेज करता हूं। तो इसमें प्रॉब्लम्स क्या है, एक से ज्यादा हो तो भी ठीक, नहीं हो तो भी ठीक, सब बेहतर है। हो सकता है कि कोई काम मान सकते हैं कि एक से ज्यादा लोग करते हैं, लेकिन आप में ही इतना स्किल डेवलपमेंट होगा कि आप एक से ज्यादा व्यक्तियों का काम कर सकते हैं। मैं पढ़ा भी सकता हूं, मैं टाइप भी कर सकता हूं, ताकि जितने भी मुझे डॉक्यूमेंट्स और पीडीएफ तैयार करने पड़ते हैं मैं खुद कर लेता हूं, किसी और को रखने की जरूरत नहीं है। तो एक से ज्यादा काम तो मैं कर रहा हूं, लेकिन इसके लिए एक से ज्यादा काम व्यक्ति को रखा भी जा सकता है। तो दोनों बातें पॉसिबल है, ध्यान रखिएगा। तो यहां पर अब वर्ब का पहला फॉर्म यदि टाइम दिखलाएगा तो कौन सा टाइम दिखलाएगा, तो वर्ब का पहला फॉर्म टाइम दिखाता है तो प्रेजेंट टाइम। वर्ब का पहला फॉर्म कौन सा टाइम, प्रेजेंट टाइम दिखाता है। चलिए इसके नीचे लिखते हैं प्रेजेंट टाइम, प्रेजेंट टाइम लिख दिए। और यदि वही वर्ब का पहला फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, यदि आपको एक्शन दिखाने काम करता है तो कौन सा एक्शन, तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म देखिए कौन सा एक्शन, सिंपल एक्शन।
सिंपल एक्शन। फिर से सोचिए, आपके पास सेंटेंस में एक ही वर्ब है और वही एक वर्ब आपको टाइम भी देगा, एक्शन भी देगा। तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कौन सा टाइम देता है? प्रेजेंट टाइम। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कौन सा एक्शन देता है? तो सिंपल एक्शन। इसी दोनों को जोड़ना है, तो जोड़ के देख लीजिए, प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट सिंपल लिख दिए सेम एस। और टाइम और एक्शन को ऐड कर क्या लिख देते हैं? तो टाइम और एक्शन को जोड़कर हम लोग क्या लिख सकते हैं? टेंस लिख सकते हैं। तो यहां पर हमने लिख दिया प्रेजेंट सिंपल टेंस, इसका नाम हो गया। लेकिन अब आपके माइंड में आएगा, सर हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, हमारे आसपास जितनी भी किताबें उसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस लिखा जाता है। लेकिन अगर इंटरनेशनल बुक्स की यदि बात कीजिएगा तो उसमें आपको प्रेजेंट सिंपल टेंस भी नजर आ जाते हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप प्रेजेंट सिंपल टेंस भी कर सकते हैं, या आप इसका दूसरा नाम सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कर सकते हैं। क्या दिक्कत है? लिखिए, सिंपल प्रेजेंट टेंस भी लिख सकते हैं, इसलिए ज्यादा सोचने वाली बात नहीं। प्रेजेंट सिंपल टेंस के या सिंपल प्रेजेंट टेंस के बात ठीक है। अब आगे आते हैं, ही प्लेज क्रिकेट। प्लेज वर्ब का फिफ्थ फॉर्म है जो टाइम भी दिखाता है, एक्शन दिखाता है। लेकिन वर्ब का फिफ्थ फॉर्म टाइम दिखाएगा तो कौन सा टाइम? फिर देखते हैं, वर्ब का फिफ्थ फॉर्म यदि टाइम दिखाएगा तो कौन सा टाइम? प्रेजेंट टाइम। यानी कि यहां पर चलेंगे प्रेजेंट टाइम की ओर, प्रेजेंट टाइम। आप एक्शन चलेंगे तो वर्ब का फिफ्थ फॉर्म कौन सा एक्शन? तो वर्ब का फिफ्थ फॉर्म आपको सिंपल एक्शन की ओर ले जाने का काम करता है। यहां ले जाएंगे सिंपल एक्शन, सिंपल एक्शन। अब इसको ऐड करने का काम कर दीजिए, प्रेजेंट टाइम सिंपल एक्शन, तो वही बात हो जाएगा प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट सिंपल। और टाइम और एक्शन क्या हो जाएगा? टेंस। या इसी का आप नाम बदल कर लिखना चाहते हैं, लिख दीजिए सिंपल प्रेजेंट टेंस। लीजिए, एक और टेंस का आइडेंटिफिकेशन समाप्त हुआ बिना किसी स्ट्रक्चर के। बस वर्ब फॉर्म हमें आसानी से याद रखना और उसको आइडेंटिफाई करते जाना है कि वर्ब का फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ कैसे होता है। और टाइम और एक्शन आपके सामने है। हो गया सिंपल प्रेजेंट टेंस का आइडेंटिफिकेशन। कोई स्ट्रक्चर नहीं जरूरत है, कॉन्सेप्ट ही हमें सीख लेना है, जड़ को ही हमें उखाड़ देना है और तब जाकर उसको रिसर्च करना है कैसे ये क्या चीज होता है, ताकि टोटल डिटेल्ड एनालिसिस हो सके। ध्यान रखिएगा। चलिए इसे आगे बढ़ते हैं। टाइप 7 हो चुका है, टाइप 8 में हमें जाना है। टाइप नंबर 8, बात है टाइप नंबर 8। इसी को आगे बढ़ा लेते हैं, कह देते हैं वी, कहते हैं वी प्लेड क्रिकेट, वी प्लेड क्रिकेट यस्टरडे, वी प्लेड क्रिकेट यस्टरडे। अब इसमें वर्ब वी प्रोनाउन, हेल्प वर्ब, क्रिकेट नाउन, यस्टरडे एडवर्ब है। ओके, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच भी आइडेंटिफाई करते जाइए। आप पूरा ग्रामर पढ़ चुके हैं या पढ़ रहे हैं और आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच आइडेंटिफाई नहीं करने आता है, तो आप क्या ग्रामर पढ़े हुए हैं? वो भी हमें सीखना चाहिए। कोई भी सेंटेंस हो, कोई भी स्टोरी, उसके एक एक वर्ड के पार्ट्स ऑफ स्पीच को आइडेंटिफाई करने आना चाहिए, तभी आप ग्रामर जानते होंगे, वरना आप नहीं जानते हैं। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच की क्लास तो बेसिक इंपॉर्टेंट, वो तो हर किसी को होनी चाहिए। अब यहां गौर कीजिएगा, प्लेड वर्ब है, ये वर्ब का सेकंड फॉर्म है, प्ले प्लेड होता है, ध्यान रखिएगा सेकंड फॉर्म। अब इसमें भी एक ही वर्ब है, कोई दिक्कत नहीं, यही एक वर्ब हमें टाइम भी की ओर ले जाएगा, यही हमें एक्शन की ओर लेकर ही जाएगा। यानी वर्ब का सेकंड फॉर्म आपको टाइम भी दिखलाएगा और एक्शन भी दिखलाएगा। अब टाइम में वर्ब का सेकंड फॉर्म कौन सा क्या दिखाता है? तो जो वर्ब का सेकंड फॉर्म है वो आपको पास्ट टाइम की ओर ले जाता है। चलिए इसके नीचे लिख देते हैं पास्ट टाइम। एक्शन की ओर ले जाएगा तो वर्ब का सेकंड फॉर्म कौन सा एक्शन? तो वर्ब का सेकंड फॉर्म आपको सिंपल एक्शन की ओर लेकर जाएगा। यहां भी देख लीजिए, वर्ब का सेकंड फॉर्म आपको पास्ट टाइम सिंपल एक्शन, गौर कर रहे हैं, वर्ब का सेकंड फॉर्म पास्ट टाइम और वही वर्ब का सेकंड फॉर्म का लिस्ट किस में आता है? सिंपल एक्शन में आपको मिलाने का काम करता है। तो एक ही वर्ब रहेगा। यहां में देखिए, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट टाइम सिंपल एक्शन, वर्ब का फिफ्थ फॉर्म प्रेजेंट टाइम सिंपल एक्शन, एक ही दिखा रहा है। तो पीछे हमने वैसा काम भी कर लिया पिछले सेंटेंस में। यहां पे गौर करते हैं तो वर्ब का सेकंड फॉर्म पास्ट टाइम सिंपल एक्शन की ओर ले जाएगा, तो पास्ट टाइम सिंपल एक्शन की ओर लेकर गया।
इसका नाम रख देते हैं पास्ट सिंपल, पास्ट सिंपल। और टाइम और एक्शन को क्या कह देंगे, टेंस। तो कह दीजिए टेंस, पास्ट सिंपल टेंस, या इसी का नाम रखिए सिंपल पास्ट टेंस। हो गया इसका आइडेंटिफिकेशन। एक और लीजिए, आपके लिए सेंटेंस में लिख देता हूं। मोहिनी caught the ball। मोहिनी caught the ball, मोहिनी नाउन, caught वर्ब, द आर्टिकल, बॉल नाउन। एक ही वर्ब हमारे पास caught, जो कि वर्ब का सेकंड फॉर्म कैच का caught होता है। तो टाइम भी यही लेकर दिखाएगा और एक्शन भी यही। वर्ब का सेकंड फॉर्म कौन सा, टाइम, तो वर्ब का सेकंड फॉर्म पास्ट टाइम, वर्ब का सेकंड फॉर्म पास्ट टाइम। एक्शन, वर्ब का सेकंड फॉर्म कौन सा, एक्शन, तो वही बात हो जाएगा सिंपल एक्शन, सिंपल एक्शन। कोई बात नहीं, इस दोनों को लेकर चलेंगे। पास्ट टाइम सिंपल एक्शन जोड़ते हैं, पास्ट सिंपल एक साथ, तो नाम रखते हैं पास्ट सिंपल। टाइम और एक्शन को क्या कह देंगे, टेंस। हो गया टेंस। ये इसी को उलट कर रख दीजिए, सिंपल पास्ट टेंस। लीजिए एक और टाइप, आपका टाइप नंबर 8 समाप्त हुआ। 6 पहले समाप्त हो चुका था, 2 हमने अभी कर दिया है, टोटल हो गए 8, बचे कितने हैं, 4, उसको भी समाप्त कर देंगे। तो कम से कम हमारे 2 और तो समाप्त हो गए। टोटल हमने 8 टाइप्स के सेंटेंस का आइडेंटिफिकेशन किया है बिना किसी स्ट्रक्चर के। आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। देखिए ना, आपको कितनी सारी जानकारी होगी। जो बच्चा सिर्फ इतना जानता है स्ट्रक्चर के रूप में कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट जो भी होता है, वो बस इतना देखेगा सिंपल पास्ट, सॉरी वर्ब का सेकंड फॉर्म, कहेगा सिंपल पास्ट। उस बच्चे के पास क्या और भी कोई जानकारी होगी, नहीं होगी। बात को समझिए। लेकिन आप यदि उसी प्रकार, आंसर तो आप ही जवाब दे रहे हैं, आंसर वह भी जवाब देगा, लेकिन आपके पास नॉलेज रहेगी, उसके पास नॉलेज नहीं रहेगी। आपके पास समझदारी होगी, उसके पास समझदारी नहीं होगी। आपके पास टॉपिक को इजी वे में समझने की हिम्मत होगी, उसके पास नहीं होगी। आपको याद रखने का प्रेशर माइंड पे नहीं आएगा, उसको याद रखने का प्रेशर माइंड पे आएगा। इतना बड़ा इंपैक्ट डालता है रूल और कॉन्सेप्ट। इसलिए कॉन्सेप्ट के रास्ते पाइए, ना कि रूल के रास्ते पाइए। अपने समझदारी को बढ़ाइए, बुद्धिमत्ता को इंक्रीज कीजिए, विजडम लाइए अपने आप में, वाइज बनिए, वाइज बेहतर रहेगा। चलिए इसको नोट कीजिए, फिर आगे मिलते हैं।